एक्सीडेंट होता है, परिजन उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन जान बच ना पाती। उसके बाद जब उसकी मौत होती है, गांव वाले प्रशासन के पास जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। प्रशासन इनका कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने एक चौराहा पड़ता है खखरुआ कुटी का, जहां आज प्रदर्शन किया। तो सर फट गया, पैर टूट गया। उसके बाद उनको फोन किया गया तो बोले मेरी गाड़ी के सारे कागज बिल अप टू डेट कंप्लीट हैं। हाँ, धमकी दी गई। उन्होंने बताया मैं कुछ करूंगा नहीं, तुमको जो कुछ करना हो कर लो, मैं कुछ इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करूंगा नहीं। अगर मुझे प्रशासन ले भी जाएगा तो मैं 10-12 हजार दे के छूट जाऊंगा फिर 2-3 दिन में। अच्छा, एक चीज की है कि जनता इसलिए आक्रोशित है कि उनको जेल नहीं भेज रही। उनको जेल भेजना चाहिए ना, पहले जेल अभी तक भेजा नहीं है। अभी तक भेजा नहीं, बैठाए हैं उस पे कोतवाली में। तो क्यों नहीं भेज रही है? अब इसको पुलिस जाने, अब इसीलिए तो यही प्रदर्शन हो रहा है। वो घर का एक मतलब जिम्मेदार नागरिक था। 2 भाई हैं उसके, 2 बच्चे हैं, बीबी है, माता जी हैं। सबका परिवार का भरण पोषण वही करता था। वही जो एक्सीडेंट करके गया है। अच्छा, वो घूम रहा, पुलिस कर रही है वहाँ, वो कैद में है। हाँ, उसका भाई भी कल घूम रहा था, बोले कटुआ भी तुम भी आओगे। बोला कटुआ तुम भी आओगे। धमकी दे रहे। यस सर, वो एक दिन मिला था, बोला कटुआ तुम भी आओगे, आना जाना छुड़वा देंगे यहाँ तुम्हारा। वो ड्राइविंग जो करता है, इससे पहले भी वो कई गाड़ियों को ठोक चुका है और एक्सीडेंट कर चुका है, और आज यहाँ भी करने के बाद वो कह रहा है कि आज तुम भी निकलोगे तो आपको भी देख लेंगे। मैं हूं जोश थी, आप देख रहे हैं 20 समाचार। दरअसल पूरा माजरा रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र का है। गांव पड़ता है बारी गोहन्ना, जहां पर 28 वर्षीय राजेश कुमार बाइक से निकल के गांव के बाहर कहीं जा रहे थे, तभी एक पिकअप आती है और ठोक देती है। एक्सीडेंट होता है, परिजन उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन जान बच ना पाती। उसके बाद जब उसकी मौत होती है, गांव वाले प्रशासन के पास जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। प्रशासन इनका कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने एक चौराहा पड़ता है खखरुआ कुटी का, जहां आज प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो जिसकी मौत हुई है राजेश कुमार की, सरकार की तरफ से इसको कुछ मुआवजा दिया जाए। कुछ ग्रामीण है, कुछ गांव वाले मदद खड़े हैं। ये भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? सर 15 तारीख को वो लड़का घर से, राजेश कुमार, बाइक से निकला और तेज रफ्तार, रोहित गुप्ता जी हैं और कहाँ के हैं ये ग्राम कोटवा के हैं। उनकी गाड़ी निकली, वहाँ मोड़ पे लड़के को इतनी तेज टक्कर मारी, लड़का साइड में गिरा, उसका सर फट गया, पैर टूट गया। उसके बाद उनको फोन किया गया तो बोले मेरी गाड़ी के सारे कागज बिल अप टू डेट कंप्लीट हैं। हाँ, धमकी दी गई। उन्होंने बताया मैं कुछ करूंगा नहीं, तुमको जो कुछ करना हो कर लो, मैं कुछ इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करूंगा नहीं। अगर मुझे प्रशासन ले भी जाएगा तो मैं 10-12 हजार दे के छूट जाऊंगा फिर 2-3 दिन में। मतलब उनके खिलाफ इस तरह की धमकी दी है। मतलब गरीब आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो रोड पे जा रहा है तो कोई बड़ा आदमी है तो उसको टक्कर मार देगा, मतलब कीड़ा मकोड़ा हो गया है। इस तरह की प्रशासन के खिलाफ भी, प्रशासन जो इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे और इस परिवार को, गरीब परिवार को न्याय मिले। कि आप लोग इसीलिए? हाँ, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। तो क्या पुलिस आई थी? क्या प्रशासन आया, प्रशासन बोला कि 5 लाख रुपए जो मिलता है खेती किसान वाला वो मिलेगा, और इस पे बीमा की तरफ कार्रवाई की जाएगी, कंप्लेन की जाएगी, तो उसमें जो 15-16 लाख जब मतलब आपका जब मिलेगा तब मिलेगा। उससे मतलब उनके परिवार का भला होने वाला नहीं है। वो घर का एक मतलब जिम्मेदार नागरिक था। 2 भाई हैं उसके, 2 बच्चे हैं, बीबी है, माता जी हैं। सबका परिवार का भरण पोषण वही करता था। तो मतलब अगर 5 लाख रुपए में किसी की जान की वैल्यू अगर लगाई जाए तो मेरे खिलाफ से ये सही नहीं है। ये मान गए ये लोग? अभी ये लोग माने नहीं। ये लोग एसडीएम साहब जब आएंगे वो आश्वासन देंगे कि मिट्टी आप बॉडी लेके चले गए, लेकिन आग नहीं लगाएंगे। बॉडी अभी यहाँ से लेके चले गए समझाने पे एसओ साहब के, लेकिन वो चिता को आग नहीं देंगे। जब चिता को आग देंगे, जब डीएम साहब आएंगे, बताएंगे कि इसको सख्त कार्रवाई होगी रोहित के खिलाफ और इसको न्याय मिलेगा इस गरीब परिवार को, तभी चिता में आग लगाई जाएगी। कप्तान अवस्थी उर्फ ब्रज किशोर अवस्थी। कहाँ, उसी गांव में रहते हैं? बारी गोहन्ना। आप लोग धरना दे रहे थे, क्या पुलिस तरफ से क्या सूचना मिला आप लोगों को? पुलिस तो केवल एक चीज के धरना संतोषजनक बात करवा रही कि हमारे रहते हुए इसकी जो है अंतिम संस्कार कर दो, पूरा जो है कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन समस्या एक चीज की है कि जनता इसलिए आक्रोशित है कि उनको जेल नहीं भेज रही। उनको जेल भेजना चाहिए ना, पहले जेल अभी तक भेजा नहीं है। अभी तक भेजा नहीं, बैठाए हैं उस पे कोतवाली में। तो क्यों नहीं भेज रही है? अब इसको पुलिस जाने, अब इसीलिए तो यही प्रदर्शन हो रहा है।
आप प्रदर्शन संतुष्ट हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं। बॉडी यहाँ चली गई है। बॉडी लेकर के इंस्पेक्टर खुद गए हैं साथ में गए हैं कि चलो हम रह करके अंतिम संस्कार कराएंगे, लेकिन आग लगेगी नहीं चिता आग में। नहीं लगेगी। जी। तो क्या नाम है? कुलदीप कुमार। उन्हीं के घर में रहते हो? नहीं सर, कहाँ रहते हो? उसके बगल में। अच्छा, ये 15 तारीख की घटना है। जी सर, तो अभी तक बॉडी इनकी मृत्यु कब हुई? ये कल हुई है सर। इनकी मृत्यु कल हुई जी सर, और पोस्टमार्टम कब हुआ? कल हुआ है सर। कल ही हुआ है। जी सर, मैं वहीं था। हाँ? मैं वहीं था हॉस्पिटल में। आप वहीं थे? जी सर। प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आपको? नहीं सर, वहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर। क्यों? कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल एडमिट कर रहे थे सर। कोई दवा ववा हुई नहीं रही थी सर। कोई दवा हुई नहीं? नहीं सर, नहीं, कुछ तो, नहीं हो रहा था मृत्यु के बाद अब सर। पोस्टमार्टम के लिए गए वहाँ पे सर, कम से कम तो 3-4 घंटे लगे। हम लोग पहुँचे यहाँ 7:30 बजे रात में सर। तो क्या इनकी राजेश कुमार की शादी हो गई थी? जी सर, हो गई थी शादी। एक छोटी बेटी है 2 साल की सर। क्या नाम है उसका? सर निष्ठी। इनकी राजेश की शादी कहाँ से हुई थी? सर सिकंदरपुर सर। सिकंदरपुर से हुई थी। जी सर। 2 साल की रिश्ती का कौन रखवाला होगा? सर अब ये सरकार को करना चाहिए सर। 5 लाख में पढ़ लेगी बिटिया? नहीं सर, नहीं कर पाएगी ना सर, इसके लिए करना चाहिए सर। तो जो ड्राइवर थे उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया आपको? नहीं सर, कुछ नहीं सर, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। फुल कार्रवाई होनी आज चाहिए। तक नहीं देखने? नहीं सर, देखने भी नहीं आए यहाँ पे। मृत्यु हो गई, यहाँ देखने भी नहीं आए अभी तक। फोन किया जा रहा है, आज तो धमकी दी जा रही है कि आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे यहाँ पे। फिर गांव के सारे आदमी इकट्ठा हुए, थोड़ा हुआ बातचीत, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है सर। क्या नाम? संदीप कुमार। संदीप कुमार। जी सर। ये कितने बजे घटना है 15 तारीख की? ये सर 2:20 की सर। लगभग 2:30 बजे की। जी सर। आज आप लोग भी यहाँ थे? कितने लोग लगभग थे आज यहाँ धरने में? लगभग होंगे सर 200-250। 200-250 लोग थे। यस सर। प्रशासन आया और उसने समझाया बुझाया यस और धरना सर। समाप्त हुआ? यस सर। नहीं सर, धरना क्या समाप्त हुआ, वो तो ऐसे, अब तो क्या बोल सकते हैं उनको, तो जबरदस्ती है सर ना, वो किसकी? लेके पुलिस वालों की सर। पुलिस की जबरदस्ती है जो लेके गए? यस सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उसको ले जाना नहीं चाहिए था यहाँ से। अभी वो गाड़ी कल उठा के यहाँ से ले गए सर। उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे। रोहित वोहित घूम रहे, बोल रहे सर वो को पुलिस ले गई, पुलिस तो ले ही नहीं गई। कौन रोहित? वही जो एक्सीडेंट करके गया है। अच्छा, वो घूम रहा है, पुलिस कर रही है वहाँ, वो कैद में है। हाँ, उसका भाई भी कल घूम रहा था, बोले कटवा भी तुम भी आओगे। बोला कटवा तुम भी आओगे? धमकी दे रहे हैं? यस सर। वो एक दिन मिला था, बोला कटवा तुम भी आओगे, आना जाना छुड़वा देंगे यहाँ तुम्हारा। हमने बोला क्या बोला उसने? आना जाना छुड़वा देंगे यहाँ से। हमने भी, उसने दबंग है क्या रोहित? अरे दबंग सर, दबंग ही मान लो। अब 2-3 को ऐसे कर ही चुके वो। इससे पहले भी और एक दो सर। केस कर चुका है वो? यस सर। 15 दिन पहले वो बच्चा था, वो भी मर गया था। सर, वो तो बच गया था सर। अच्छा, उसमें काफी तो ठोका था? यस सर। तो इसी ने ठोका था? यस सर। चलो सर। कुल मिला के इन सबकी जो बातचीत थी, वो ड्राइविंग जो करता है इससे पहले भी वो कई गाड़ियों को ठोक चुका है और एक्सीडेंट कर चुका है, और आज यहाँ भी करने के बाद वो कह रहा है कि आज तुम भी निकलोगे तो आपको भी देख लेंगे। तो प्रशासन क्या करता है उसके खिलाफ, देखने वाली बात होगी। मैं आपका सपना सर, क्या हुआ है? मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम था? राजेश। कब हुआ था? सुका सर। तो क्या हुआ, कुछ प्रशासन वगैरह कुछ आया, कार्रवाई कुछ हुई एक्सीडेंट के बाद? करा जाता है सर। पुलिस आई कि नहीं आई? आई है सर। आई है। तो कुछ मदद के लिए बोला गया? बोले जो बोले सर। चलिए ठीक है। क्या परिचय है आपका? प्रधान प्रतिनिधि बबलू मिश्रा, बाजू गोहन्ना। क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ? ये लोग धरना दे रहे थे वहाँ खड़े होके। गोहन्ना गांव में रोहित की पिकअप से राजेश का एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था? करीब 15 तारीख को तो क्या राजेश की मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई। ये लोग धरना क्यों दे रहे थे चौराहे पर? धरना इसलिए दे रहे थे कि एक्सीडेंट होने के बाद रोहित जी अपनी पिकअप लेकर के जो है भाग गए। मेरे कहने पर, मेरे फ़ोन करने पर भी वो ना उनको देखने आए, ना उनका इलाज की कोई व्यवस्था, ना कुछ। इलाज के दौरान लखनऊ ले जाया गया, लेकिन सही तरीके से उपचार ना मिल पाने के कारण, क्योंकि वो गरीब है, गरीब प्रवृत्ति के लोग थे, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और मेरे फ़ोन करने पर उन्होंने मुझको जवाब दिया है कि ना मैं देखने जाऊंगा, ना मैं पैसा दूंगा, ना इलाज कराऊंगा, जो चाहे वो कर लें। ये सब बात सुनकर गांव के लोग जो है काफ़ी नाराज हुए। नाराज़ हुए। इस कारण से धरना दिया गया कि ताकि उसको उचित न्याय मिल सके।
और गरीब राजेश कुमार को जो है उसको जीवन यापन करने के लिए, उनके बच्चों को जीवन यापन करने के लिए उस सरकार से जो मदद मुहैया कराई जाए तो मदद हो जाए। तो प्रशासन आया उसके लिए? प्रशासन आया, प्रशासन मौके पर भी प्रशासन अपना पूरा कार्य कर रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुआवजे के लिए क्या बताया गया? मुआवजे के लिए बताया गया है किसान वाला जो है अगर उसके नाम ज़मीन है, हम बैठे हैं तो उसका 5 लाख रुपए मिलेगा, बाकी जो कोर्ट आज निर्णय लेगा। तो आप लोग संतुष्ट हैं सब लोग? अब संतुष्ट तो है ही है, किया ही क्या जा सकता है। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? ब्रजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? बारीगांव नाम, थाना? महाराजगंज। क्या हुआ, आप लोग खेखरवा कोठी के पास धरना दे रहे हैं बॉडी को लेकर, क्या घटना हुई है? ये मिट्टी हो गई थी किसकी? मेरे भाई की। कब हुआ, कैसे हुआ? 15 तारीख को 15 तारीख। कैसे? पिकअप से। पिकअप से एक्सीडेंट हुआ था? जी जानते हैं कौन थे वो? जी वही। रोहित। तो क्या आपके भाई की मौत हो गई? जी अच्छा, क्या कोई कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? क्या आपने कहीं FIR करी? कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही, इसी बात को लेकर धरना आप लोग दे रहे हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? कार्रवाई हो। कार्रवाई हो। प्रशासन आया कि नहीं आया? पुलिस प्रशासन आया? अभी आई। तो क्या बोल रहे हैं लोग, संतुष्ट हैं आप लोग उनसे? संतुष्ट नहीं है? तो क्या आप लोग अंतिम संस्कार करेंगे फिर इंतजार करेंगे? करेंगे। ठीक है।